Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. बंगाल की खाड़ी से फिर उठा चक्रवाती तूफान जवाद शनिवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इसको लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपदा से बचाव के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं और 95 ट्रेनों का परिचालन भी रद्द किया गया। जवाद तूफान को लेकर गृह मंत्रालय भी 24 घंटे स्थिति की समीक्षा कर रहा है। सभी तटीय राज्यों में एनडीआरएफ की कुल 29 टीमों को पहले से तैनात कर दिया गया है, जबकि 33 एनडीआरएफ टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया। मछुआरों से भी जल्द से जल्द तट पर लौटने के लिए कहा गया है। तूफान के बाद की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय तट रक्षक बल और नौसेना से जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। संसद सत्र के चौथे दिन कोरोना महामारी को लेकर लोकसभा में चर्चा हुई। इस दौरान एक ओर जहां विपक्षी सांसदों ने महामारी से निपटने में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी सांसदों ने इससे निपटने और टीकाकरण पर पीएम मोदी का बचाव किया। अब आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस पर अपना जवाब देंगे। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। बीते दिन हुई सुनवाई में कोर्ट ने संकेत दिया था कि वो एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करेगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को 24 घंटे का समय देते हुए कहा था कि वो कुछ करे, नहीं तो अब कोर्ट कदम उठाएगा। कोर्ट ने सख्त रवैया दिखाते हुए सुनवाई में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को ड्यूटी में कथित लापरवाही के लिए सेवा से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी के खिलाफ रंगदारी के आरोपों में एफआईआर दर्ज है। कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक के 2 मरीजों में ओमिक्रॉन होने की पुष्टि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर दी है। एक दिन पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विदेश से आने वालों की जांच हुई थी, जिनमें 2 लोगों में ओमिक्रॉन पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर लव अग्रवाल, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और आईसीएमआर के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि भारत में मिले दोनों मरीजों में अब तक कोई गंभीर लक्षण सामने नहीं आए हैं। डब्ल्यूएचओ नए वेरिएंट की खासियत और असर पर अच्छी स्टडी कर रहा है। सरकार ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, बस अपनी जिम्मेदारी निभानी है और मास्क पहनना है। कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाने हैं। बिहार के किशनगंज और अररिया में आग का तांडव देखने को मिला। कई घर जलकर खाक हो गए, जबकि एक 10 साल के बच्चे की भी आग में जलने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक खाना बनाने के दौरान आग भड़कने से 3 परिवार के 6 घर जलकर खाक हो गए। एक्टर ब्रह्मा मिश्रा का शव उनके मुंबई स्थित फ्लैट में बरामद हुआ। सूत्रों ने बताया कि शव डिकम्पोज हो रहा था। फिलहाल मौत की वजह का पता नहीं चला है। पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। मिश्रा का पार्थिव शरीर कूपर अस्पताल में पीएम के लिए भेज दिया गया। ब्रह्मा ने वेब सीरीज मिर्जापुर में ललित का किरदार निभाया था। राजम से कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 15 मिनट से ज्यादा समय तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद अमितेश ने बताया कि सोनिया गांधी से छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तामिया में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तामिया का निरीक्षण किया और महिला वार्ड का निरीक्षण कर प्रसूता महिलाओं से चर्चा की। साथ ही राज्यपाल आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र भी पहुंचे, जहां बच्चों के सवालों के जवाब दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 10 बजे इंदौर पहुंच जाएंगे और टंट्या भील बलिदान दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद नेहरू स्टेडियम में समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद वे इंदौर से वापस भोपाल के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह उत्तराखंड के हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां आज वे हरिहर आश्रम में पौधारोपण करेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज दिल्ली रवाना हो जाएंगे, जहां से फिर भोपाल वापसी होगी। बता दें कि हरिद्वार में सीएम शिवराज गुरुवार को कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भिलाई नगर निगम के बचे हुए 3 वार्ड के प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। 3 वार्डों को लेकर बीजेपी में पेच फंसा था। देर शाम 10 प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी। वहीं नगरीय निकायों में नामांकन दाखिले का आज अंतिम दिन है।
पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने आज सारंगढ़ में चुनाव स्तरीय बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। अमर अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी इस चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। जननायक जनता बिल गौरव कलश यात्रा अलीराजपुर के जोबट पहुंची, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए और पारंपरिक नृत्य किया। सांसद गुमान सिंह डामोर, जोबट विधायक सुलोचना रावत समेत कई नेता यात्रा में शामिल हुए। गरियाबंद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और जिला सीईओ संदीप अग्रवाल ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से सवाल जवाब किए, साथ ही स्कूल में बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए। तूफान जावद के आने की आशंका के बीच मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी चक्रवात का असर देखने को मिल सकता है। खाड़ी में निम्न दबाव के कारण ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश होने के आसार हैं। 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बादल छाए रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। बीते दिन हुई सुनवाई में कोर्ट ने संकेत दिया था कि वो एक स्वतंत्र टास्क फोर्स गठन करेगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को 24 घंटे का समय देते हुए कहा था कि वो कुछ करे, नहीं तो अब कोर्ट कदम उठाएगा। कोर्ट ने सख्त रवैया दिखाते हुए सुनवाई में दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। संसद सत्र के चौथे दिन कोरोना महामारी को लेकर लोकसभा में चर्चा हुई। इस दौरान एक ओर जहां विपक्षी सांसदों ने महामारी से निपटने में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी सांसदों ने इससे निपटने और टीकाकरण पर पीएम मोदी का बचाव किया। अब आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस पर अपना जवाब देंगे। बंगाल की खाड़ी से फिर उठा चक्रवाती तूफान जवाद शनिवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इसको लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपदा से बचाव के लिए टीमें भी तैनात कर दी गई हैं और 95 ट्रेनों का परिचालन भी रद्द किया गया। जवाद तूफान को लेकर गृह मंत्रालय भी 24 घंटे से स्थिति की समीक्षा कर रहा है। सभी तटीय राज्यों में एनडीआरएफ की कुल 29 टीमों को पहले से तैनात किया गया, जबकि 33 एनडीआरएफ टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया। मछुआरों से भी जल्द से जल्द तट पर लौटने के लिए कहा गया। तूफान के बाद की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने जहाज और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ड्यूटी में कथित लापरवाही के लिए सेवा से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। डीसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी के खिलाफ रंगदारी के आरोपों में एफआईआर दर्ज है। कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक के 2 मरीजों में ओमिक्रॉन होने की पुष्टि की गई है। एक दिन पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विदेश से आने वालों की जांच हुई थी, जिनमें 2 लोगों के ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर लव अग्रवाल, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और आईसीएमआर के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि भारत में मिले दोनों मरीजों में अब तक कोई गंभीर लक्षण सामने नहीं आए हैं। WHO नए वेरिएंट की खासियत और असर पर स्टडी कर रहा है। सरकार ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, बस अपनी जिम्मेदारी निभानी है और मास्क पहनना है। कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाने हैं। बिहार के किशनगंज और अररिया में आग का तांडव देखने को मिला। कई घर जलकर खाक हो गए, जबकि एक 10 साल के बच्चे की भी आग में जलने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक खाना बनाने के दौरान आग भड़कने से 3 परिवार के 6 घर जलकर खाक हो गए। एक्टर ब्रह्मा मिश्रा का शव उनके मुंबई स्थित फ्लैट में बरामद हुआ। सूत्रों ने बताया कि शव डिकम्पोज हो रहा था। फिलहाल मौत की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। मिश्रा का पार्थिव शरीर कूपर अस्पताल में पीएम के लिए भेजा गया है। ब्रह्मा ने वेब सीरीज मिर्जापुर में ललित का किरदार निभाया था। राजेंद्र से कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 15 मिनट से ज्यादा समय तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद अमितेश शुक्ला ने बताया कि सोनिया गांधी से छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तामिया में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तामिया का निरीक्षण किया और महिला वार्ड का निरीक्षण कर प्रसूता महिलाओं से चर्चा की। साथ ही राज्यपाल आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र भी पहुंचे, जहां बच्चों के सवालों के जवाब दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 10 बजे इंदौर पहुंचेंगे और टंटिया
भील बलिदान दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद नेहरू स्टेडियम में समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद वे इंदौर से वापस भोपाल रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के हरिद्वार पर पहुंचे, जहां आज वे हरिहर आश्रम में पौधारोपण करेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज दिल्ली रवाना होंगे, जहां से फिर भोपाल वापसी होगी। बता दें कि हरिद्वार में सीएम शिवराज गुरुवार को कई कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भिलाई नगर निगम के बचे हुए 3 वार्ड के प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए। 3 वार्डों को लेकर बीजेपी में पेच फंसा था। देर शाम 10 प्रत्याशियों की घोषणा की गई। वहीं नगरीय निकायों में नामांकन दाखिले का आज अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ की निलंबित आईपीएस जीपीसी की याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। जीपीसी के आय से अधिक संपत्ति मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर भ्रष्टाचार निवारण स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद स्पेशल जज लीला अग्रवाल ने अग्रिम जमानत खारिज कर दिया। दिल्ली में संसद परिसर के सामने आज फिर राज्यसभा से निलंबित सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया। ये सभी सांसद सत्र शुरू होने से पहले ही गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन पर बैठ गए। बता दें कि कल सभी 12 निलंबित सांसदों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया था, जिसको कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी समर्थन दिया। पीएम मोदी ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुद्रा का इतिहास जबरदस्त विकास दिखाता है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, वैसे वैसे हमारे लेन देन का तरीका भी बदला। इस दौरान फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने अनुभवों और विशेषज्ञता को दुनिया के साथ साझा करने और उनसे सीखने में भी विश्वास करते हैं। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस दुनिया भर के नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब फिटनेस पहल को फिटनेस क्रांति में बदलने का समय आ गया है। एक क्रांति जो देश के हर एक नागरिक को वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान करती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुद्रा का इतिहास जबरदस्त विकास दिखाता है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, वैसे वैसे हमारे लेन देन के तरीके में भी परिवर्तन हुए। वस्तु विनिमय प्रणाली से धातुओं तक, सिक्कों से लेकर नोटों तक, चेक से लेकर कार्ड तक, आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। पिछले साल भारत में मोबाइल भुगतान ने पहली बार एटीएम नकद निकासी को पार कर लिया। बंगाल की खाड़ी से फिर उठा चक्रवाती तूफान जवाद शनिवार को आंध्र प्रदेश की तट से टकराएगा। इसको लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपदा से बचाव के लिए टीमें भी तैनात कर दी गई हैं और 95 ट्रेनों का परिचालन भी रद्द किया गया। जवाद तूफान को लेकर गृह मंत्रालय भी 24 घंटे स्थिति की समीक्षा कर रहा है। सभी तटीय राज्यों में एनडीआरएफ की कुल 29 टीमों को पहले से तैनात कर दिया गया है, जबकि 33 एनडीआरएफ टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया। मछुआरों से भी जल्द से जल्द तट पर लौटने के लिए कहा गया है। तूफान के बाद ही स्थिति से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास हुए सड़क हादसे में टीकमगढ़ के 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज मथुरा के निजी अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिसकर्मी जिले के बुडेरा थाने में पदस्थ थे, जो नाबालिग लड़की की खोज में हरियाणा जा रहे थे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे रखे ईंटों से जा टकराई और पलट गई। कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौके पर मौत हुई। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को जुजू में कथित लापरवाही के लिए सेवा से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। डीसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी के खिलाफ रंगदारी के आरोपों में एफआईआर दर्ज है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। एक दिन की इस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 2+2 समिट भी अहम होगी। इसमें भारत और रूस के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ दोनों देशों के आला अफसर शिरकत करेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 44 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,49,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 84 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना घर आकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 7 लाख पहुंच गए।
देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 125 करोड़ 79 के पार चला गया, जिसमें 79 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 46 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 62 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 62 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 37 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 8 मरीज दुर्ग में, 6 मरीज रायपुर में, 5 मरीज राजनांदगांव में मिले, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 328 है। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक से जबलपुर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब नए कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में नहीं रहेंगे। मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं विदेश से आने पर 10 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग विदेश से आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग कर रहा है। इधर पिछले 24 घंटे में 51 यात्री विदेश से छत्तीसगढ़ लौटे। वहीं पिछले 6 दिनों में 5 विदेशी समेत 217 लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। एमपी में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाने के मामले में देश में नंबर 1 बन गया है। प्रदेश में अब तक 5.12 करोड़ लोगों ने पहला डोज लगवाया है। वहीं गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन में भी एमपी पहले नंबर पर है। एमपी में 4.87 लाख गर्भवतियों को पहला और 1.44 लाख दूसरा डोज लगवाया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बीच जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन की दूसरी डोज को घर घर जाकर लगाने पर काम कर रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की माने तो जिले में करीब 80% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं बचे लोगों के लिए 15 दिन का लक्ष्य तय किया गया। बलरामपुर में एकलव्य आवासीय विद्यालय के 2 छात्र पॉजिटिव मिले, जिसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। अब सभी बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। साथ ही बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण होने पर स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। ग्वालियर जिले में डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिले में बीते 24 घंटे में 24 नए मामले आए। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा अब 2611 के पार चला गया। अब तक जिले में डेंगू के 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले में 2 बच्चे सहित 7 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 11 हो गई है। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 1144 हो गई। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लगवा लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। बोरिस ने ट्वीट करते हुए वीडियो शेयर किया। साथ ही उन्होंने सभी से जल्द वैक्सीन लगाने की अपील की है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बढ़ती दहशत के बीच इजरायल से राहत देने वाली खबर आई। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री नितिजन ने दावा किया है कि जिन लोगों ने फाइजर वैक्सीन की 2 डोज और 1 बूस्टर डोज लगवाई है, उन्हें इस वेरिएंट से संक्रमित होने का खतरा कम है। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय को सील कर दिया गया। एक बंदूकधारी शख्स के देखे जाने के बाद यूएन मुख्यालय को सील किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति मुख्यालय के बाहर बंदूक लिए खड़ा हुआ था। फिलहाल यूएन हेडक्वार्टर को बंद कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ग्लेन मशानीनी ने भारत के निर्वाचन आयोग के काम की सराहना की। साथ ही पूरी दुनिया के लिए इसे एक उदाहरण बताया। मशानीनी ने जोहानिसबर्ग में भारतीय महावाणिज्य दूत अंजू रंजन के कार्यालय में आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। बाघा सीमा के जरिए भारतीय ट्रकों से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान पहुंचाने के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। मीडिया में आई एक खबर में इसकी जानकारी दी गई है। पाकिस्तान ने इजाजत देने के अपने फैसले के बारे में पिछले हफ्ते आधिकारिक रूप से बताया था। ईरान के सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच अफगानिस्तान ईरान की सीमा पर हिंसक झड़प हो गई। हालांकि किसी के मौत की खबर नहीं है। झड़प के बाद कहा गया कि ऐसा गलतफहमी की वजह से हुआ। इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें तालिबानी लड़ाके हथियारों के साथ दिखाई दिए। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया भर में कहर देखने को मिल रहा है। दुनिया के 30 देशों में इस वेरिएंट के मामले आ चुके हैं। कई देशों ने ट्रैवल बैन जैसे कड़े फैसले भी लिए। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका ने लेवल 1 का लॉकडाउन लगा दिया है। देश में बेड फुल होने की स्थिति में है, जिस वजह से कदम उठाया गया। चीन लगातार सैन्य ताकत मजबूत करते हुए खतरनाक हथियारों का परीक्षण कर रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। ये बात अब अमेरिका के रक्षा प्रमुख ने भी कही। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि चीन के हाइपरसोनिक हथियारों के परीक्षण से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।
वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। अंजू को यह अवार्ड भारत में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और महिलाओं को स्पोर्ट्स में लाने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया। भारत की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय लॉन्ग जंप स्टार अंजू जॉर्ज अभी भी इस खेल में सक्रिय है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भिलाई नगर निगम के बचे हुए 3 वार्ड के प्रत्याशी भी घोषित किए गए। 3 वार्डों को लेकर बीजेपी में पेच फंसा था। देर शाम 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। वहीं नगरीय निकायों में नामांकन दाखिले का आज अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। जीपी सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर भ्रष्टाचार निवारण स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद स्पेशल जज लीना अग्रवाल ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी। रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन है। इसी बीच जूडा हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं जूडा हड़ताल को अब सीनियर डॉक्टर्स का भी साथ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश का भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने वाला है। इसके लिए सरकार ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया। इस सिस्टम में प्रशासन के 14 अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिलेंगे। वहीं नए सिस्टम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कल बैठक लेने वाले हैं। बता दें कि प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। गरियाबंद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और जिला सीईओ संदीप अग्रवाल ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से सवाल जवाब किए, साथ ही स्कूल में बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए। तूफान जवाद के आने की आशंका के बीच मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी चक्रवात का असर देखने को मिल सकता है। खाड़ी में निम्न दबाव के कारण उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश होने के आसार हैं। 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बादल छाए रहने की संभावना है। कटनी में जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके चलते हवा प्रदूषित हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिले में हवा की गुणवत्ता 200 के ऊपर है। प्रदूषण अधिकारी के मुताबिक बढ़ता कंस्ट्रक्शन और गाड़ियों की आवाजाही से प्रदूषण बढ़ रहा है। एमपी सरकार के एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जबलपुर का चयन हरे मटर के लिए किया गया है, जिससे जबलपुर के मटर की ब्रांडिंग विदेशों में भी की जा सकेगी। इसी बात को बढ़ावा देने के लिए मटर के सीजन में जिले की पाटन मंडी में भी मटर की खरीदी शुरू कर दी गई है। विदिशा में धान का उचित मूल्य नहीं मिलने पर किसानों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। किसान विदिशा सागर नेशनल हाईवे पर कृषि मंडी ऑफिस के बाहर ही सड़क पर लेट गए और नारेबाजी करने लगे। किसानों का आरोप है कि कल जो धान 3000 तक बेचा गया था, आज उसका रेट 1000 से भी कम गिरा दिया गया, जिससे उन्हें घाटा और व्यापारियों को फायदा हुआ। छतरपुर के खजुराहो में 5 से 11 दिसंबर से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का विरोध शुरू हो गया। स्थानीय कलाकारों को 6 साल से इस फिल्म फेस्टिवल में जगह नहीं मिली है, जिसको लेकर कलाकारों ने नाराजगी जाहिर की। नाराज कलाकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बुरहानपुर में सबसे ज्यादा केले की फसल होती है, बावजूद इसके किसानों को केले की फसल की कीमत 100 रुपए से 400 रुपए क्विंटल ही मिल रही है। परेशान किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षण एवं वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव वन विभाग, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। छत्तीसगढ़ के एनजीओ में भूखमरी से मौत मामलों की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने जवाब के लिए फिर समय मांगा है। हाईकोर्ट ने अब 6वीं बार जवाब के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई विंटर वेकेशन के बाद तय कर दी है। मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने एएसपी अभिषेक दीवान को निलंबित कर दिया। एएसपी को 11 साल पुराने एक मामले में जिला अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई है। इसके बाद गृह विभाग ने ये कार्रवाई की। अभिषेक पर श्योपुर के बड़ौदा में एसडीओपी रहने के दौरान एक युवक को 4 दिन तक हवालात में बंद कर मारपीट करने का आरोप लगा था। भोपाल में एमपी एग्रो के धार जिला प्रबंधक के घर और ऑफिस में ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की गई, जिसमें 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जानकारी मिली है। मामले में ईओडब्ल्यू इंदौर की टीम कार्रवाई कर रही है।
ग्वालियर के शिवाजी यूनिवर्सिटी में मार्कशीट मामले में एफआईआर को लेकर एनएसयूआई ने हंगामा किया। एनएसयूआई के हंगामे को देखकर प्रशासनिक भवन पर ताला लगा दिया गया। इसके बाद एनएसयूआई नेता भवन के छज्जे पर चढ़ गए और वहां से कूदकर जान से देने की चेतावनी दी। हालांकि पुलिस ने उसे रोक लिया। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद खंडवा में भी कृषि विज्ञान केंद्र के कड़कनाथ मुर्गी पालन केंद्र में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि जिले में अब तक बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। एमपी में कोरोना के चलते बंद की गई कई ट्रेनों को शुरू होने से पहले ही फिर से रद्द किया जा रहा है। इसकी वजह कोहरा है। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनों को इंदौर स्टेशन से निरस्त कर दिया। ये ट्रेनें 24 फरवरी के बाद शुरू की जाएंगी। धमतरी में बदहाल सफाई व्यवस्था से नाराज महापौर ने निगम सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया। दरअसल महापौर और आयुक्त शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने टीम के साथ निकले थे। इस दौरान शहर की कई जगहों में कचरों का ढेर और गंदगी का आलम था, जिस पर सुपरवाइजर अतीश मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया। बलरामपुर के रामानुजगंज के सरकारी कॉलेज लरंगसाय में पढ़ने वाले स्टूडेंट पर कॉलेज प्रबंधन ने कार्रवाई की। प्रबंधन ने सभी 12 छात्र छात्राओं को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। प्राचार्य पर हाथ उठाने और उद्दंडता के आरोप में ये कार्रवाई की गई। बिलासपुर में आर्मी के एक जवान ने सुसाइड करने की कोशिश की। जवान ने जहर पी लिया था, जिसे फौरन इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया। जवान दिल्ली में राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात था, जो अपने परिवार से मिलने आया था। बड़वानी पुलिस ने कॉटन व्यापारी संदीप गोयल की मौत मामले में नगर पालिका अध्यक्ष के पोते समेत 9 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। बीती रात संदीप को गोली मारी गई थी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजनांदगांव के बोध तालाब क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक कार से 30 पेटी शराब जब्त की। साथ ही दुर्गे सुपेला में रहने वाले आरोपी विनोद साहनी को गिरफ्तार किया। जब्त कार और शराब की कीमत 10,45,000 रुपए बताई गई। उज्जैन में कोरोना टीकाकरण महाअभियान में फर्जीवाड़ा मामला सामने आया। दरअसल फ्रीगंज में एक महिला को बिना दूसरा डोज लगाए ही फाइनल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। महिला को पहला 8 जुलाई को लगा था। दूसरा डोज लगाने के लिए 25 नवंबर को टीम उनके घर पहुंची थी, लेकिन बिना वैक्सीन लगाए ही लौट गई थी। भोपाल की साइबर क्राइम पुलिस ने दिल्ली से 3 जालसाज ठगों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी कॉल सेंटर की आड़ में बेरोजगार युवकों को ठगा करते थे। बीते 8 महीने के अंदर जालसाजों ने 6 राज्यों में करीब 150 बेरोजगार युवकों से करीब 13 लाख रुपए की ठगी की है। इंदौर में एडवाइजरी फार्म की आड़ में 4 ठग कंपनियों के संचालित करने वाले गिरोह का तिलक नगर पुलिस ने पर्दाफाश किया। मौके से पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 20 करोड़ के लेन-देन का रिकॉर्ड पुलिस के हाथ लगा है। महाराष्ट्र से चोरी कर टीकमगढ़ में बेचे गए करीब आधा दर्जन से ज्यादा पहिया वाहनों को पुलिस ने बरामद किया। कई ठिकानों पर छापे मारकर कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी मोबिन खान फरार बताया गया है, जिसकी तलाश जारी है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने चोर गिरोह के 5 आरोपियों को पकड़ा है। इस गिरोह का सरगना एक दंपत्ति है, जो गहने चोरी कर औने पौने दाम पर एक ज्वेलर को बेच रहे थे। पुलिस ने मौके से जेवर खरीदने वाले ज्वेलरी शॉप के मालिक को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों से करीब 17 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। दमोह में सराफा बाजार की दुकान से 2 महिला चोरों ने आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि इन आभूषणों की कीमत करीब 1 लाख है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। जसपुर जिले में हाथियों का उत्पात जारी है। जिले के कांसाबिल वन परिक्षेत्र में 35 हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों ने बटईकेला क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाया। वहीं वन विभाग की टीम क्षेत्र में अलर्ट जारी कर हाथियों पर निगरानी रख रही है।